ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स पार्ट में ही आगे। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, वैसे ही हम आज का लेक्चर भी ट्रांसलेशन के ऊपर ही ये लेक्चर हमारा डिवोटेड है पूरा। और ध्यान रखिएगा, आज जो न्यूमेरिकल ये सॉल्व करने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में, ये सारे न्यूमेरिकल्स लगभग इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर्स अगर एकेटिव के देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी आज सॉल्व करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे किसी न किसी पेपर में आए जरूर है। उस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और इन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जो आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पे भी आप आसानी से अप्लाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल आज जो है हमारे पास, दिस वन इज अ बॉडी वेइंग 1200 न्यूटन। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट कोई दे रखा है जिसका वेट 1200 न्यूटन है और रेस्ट कर रहे हैं रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 12 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है, 12 डिग्री उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है। इट इज पुल्ड अप the plane by means of a light flexible rope running parallel to the plane and passing over a light frictionless pulley। ध्यान रखिएगा, पुली जहां से वो पास करेगी वो फ्रिक्शनलेस है। At the top of the plane as shown in the figure, the portion of the rope beyond the pulley hangs vertically down and carries a weight of 800 Newton। जो inclined plane पे weight है उसको, ठीक है ना, उसके साथ में टैग किए हुए पुली के ऊपर से पास करने के बाद में जो दूसरा एंड है रोप का वो एक वर्टिकल वेट के साथ हैंग कर रहा है। सॉरी, उसके साथ एक वर्टिकल वेट है जो हैंग कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है वो 800 न्यूटन गिवन है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द प्लेन एंड द बॉडी, ध्यान रखिएगा बॉडी किसे बोला है और प्लेन की कौन सी बात कर रहा है, उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो 0.02 है, सॉरी 0.2 है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन द रोप, एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी मूव्स, अगेन बॉडी मूव्स अप द प्लेन, the distance moved by the body in 3 seconds starting from the rest। यानी कि हमें बताना है, डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, देखिए यहाँ पे ये 1200 न्यूटन का ब्लॉक हैंग करता हुआ, दूसरा वेट 800 न्यूटन का। और हमसे पूछा है कि जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमें बताना है इसमें एक तो रूप में टेंशन कितना होगा और साथ ही साथ हमें बताना है कि ये जो ब्लॉक है उसके मूवमेंट में कुछ डिस्कशन पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में अगर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें इस क्वेश्चन में काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों ही पार्ट यूटिलाइज करने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ स्पेशली काइनेटिक्स पार्ट को लेके और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि थर्ड पार्ट में जाके हमसे काइनेमेटिक्स पूछ रहा है। और एक्सेलरेशन जो हमसे पूछ रहा है कोशिश करेंगे, देखिए हो सकता है शायद हमें ये पहले काइनेटिक्स वाले पार्ट से ही मिल जाए और उसके लिए हमें काइनेमेटिक्स पर नहीं जाना पड़े। तो हमने क्या किया, अज्यूम किया ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसके बारे में इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये जो 800 न्यूटन का ब्लॉक है इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो हमने एरो से इनके मोशन यहाँ पे बना दिए। ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम को करते हैं। पहले 800 न्यूटन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। क्या होगा, इसके साथ एक रोप अटैच है तो उसमें टेंशन और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड। हमने बोला कि सिस्टम जो है वो ए एक्सेलरेशन से, सिस्टम का ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो क्या होगा, जो इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक रखा है ये भी ए एक्सेलरेशन से ही आगे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ए एक्सेलरेशन से, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सिंगल जो ब्लॉक है ये हमारा एक सिंगल रोप के साथ अटैच है जो इस मास के साथ भी अटैच हो रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला ब्लॉक एक्स डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगा तो ये स्ट्रिंग जो है ऐसा तो नहीं कि फ्लेक्सिबल वाला इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये ब्लॉक भी सेम वही डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करेगा। अगर इनके डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके एक्सेलरेशन जो होंगे उनकी वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और सेम वेलोसिटी से भी मूव करेंगे। तो हमने बोला यहाँ पे कि एक्सेलरेशन बोला हमने सिस्टम का ए है, ये ब्लॉक को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए यूज किया है। और साथ ही साथ अब हम इस इंक्लाइंड प्लेन का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग रहेगी उसमें टेंशन टी और इसका वेट 1200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड और इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहा होगा, इस पे रिएक्शन कैपिटल आर से हमने डिनोट किया और ये एंगल इंक्लाइंड वर्टिकल से इस रिएक्शन का कितना हो जाएगा 12 डिग्री, क्योंकि यही क्या है हमारा इंक्लाइंड प्लेन से बना हुआ भी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोनों चीजें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सेस हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉर्मली जैसे मानते हैं वैसे ही मानेंगे। और जैसे और पुरानी क्लासेस में भी हमने बात करी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं या फोर्सेस की बात करते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और उसके वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से एक्सिस को ड्रॉ भी कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 800 वाले ब्लॉक का मोशन लेते हैं। तो ध्यान रखिए 800 डाउनवर्ड
ठीक है, फोर्स ज्यादा होगा और टी कम होगा, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा नेट, इसलिए हमने लिखा 800 माइनस टी इक्वल टू इसका मास कितना हो जाएगा 9.8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि W अपॉन G इंटू ए। ये हमारी पास इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हमने सेकंड ब्लॉक के लिए बात करी। सेकंड ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, इसका टेंशन T राइटवर्ड डायरेक्शन में माइनस ऑफ इस 1200 न्यूटन का ये साइन कंपोनेंट हमने लिखा, और साथ ही साथ ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ब्लॉक और सरफेस जो इंक्लाइंड प्लेन उसके बीच फ्रिक्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करा हुआ कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल F से। तो हमने उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस F इक्वल टू टोटल वेट कितना है इस ब्लॉक का 1200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.8 इनटू a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब ध्यान रखिए हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो F हमारे पास क्या होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू r, और म्यू की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 0.2। अब ध्यान रखिएगा ये 0.2 उसने ये नहीं बोला है कि आपका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या डायनामिक्स के लिए है, ठीक है ना। तो आप जो वैल्यू अगर सिंगल दे रखी है तो आप उसी को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे थोड़ी सी चालाकी भी कर सकता है कि म्यू एस और म्यू के दोनों ही दे दे आपको। तो ध्यान रखिएगा ये मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हमेशा म्यू के की ही बात करेंगे, तो उस म्यू के को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अगेन म्यू हमें मालूम ही है, आर कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में, किसके, इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है। हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस करेंगे तो वहां से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, दैट इज 1200 cos 12, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वैल्यू निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स हमें मिल जाएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई जो मैंने कैलकुलेट कर रखी है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें हमने एफ की वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन में एक और इक्वेशन बनती है जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में t है आपको यहाँ गिवन, और साथ ही साथ यहाँ माइनस t है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपको t कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली सॉल्व करने पे आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 1.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया तो आपके पास चॉइस है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर टेंशन आइदर फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। तो हमने किसी एक में पुट करके वहां से टेंशन की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया एक्सेलरेशन की वैल्यू को, तो यहाँ से हमें जो टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वहां पे टेंशन की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन आया होता तो टेंशन हमारे दोनों एंड में अलग अलग होते, ये कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ब्लॉक रखा है इसके मोशन की अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमसे पूछा है, कह रहे कि अगर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हमें एक्सेलरेशन पता है तो यहाँ से सिंपली हम डिस्टेंस की बात कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यूज हमने पुट करी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ से फाइनली आपको जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इंक्लाइंड प्लेन पे कितना वो कवर करेगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 3 चीजें हमसे उसने पूछी थी, तो हमने टेंशन, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की वैल्यू वहां पे बताई। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन को लेके आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, इसके आंसर्स मैंने दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन घर पे कुछ सॉल्व करना है, सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 वेज है उनको एक साथ कंबाइन किया गया, एक का हॉरिजॉन्टल एंगल 30 है, दूसरे का 60 डिग्री है, और यहाँ पे 100 न्यूटन का ब्लॉक एक रखा हुआ है और इस वाले पे 50 न्यूटन का ब्लॉक रखा है। आपसे पूछा है कि जो ये स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा और ये जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक्स का। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, अगेन ये पहले वाले जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसी की तरह ही है, एक सिंगल रोप से ही 2 मासेस अटैच है, तो किसी तरफ अगर मैं सपोज करो मैं मूवमेंट करा के देखूं उसमें, तो मूवमेंट के बारे में आपको क्लियरली क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूटिलाइज करिए। ध्यान से देखिए 100 न्यूटन का ब्लॉक जो है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक जो है हमारा ज्यादा टेंडेंसी रखेगा स्लिप करने की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने इस डायरेक्शन में इसके मोशन को एज्यूम करके, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एरोज लगा रखे हैं और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपने वहां पे एक वर्टिकल के लिए बनाया था फ्री बॉडी और दूसरा इंक्लाइंड के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही मासेस के वेट के लिए इंक्लाइंड प्लेन के मतलब रिस्पेक्ट में ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट हमें बताइए कि कैसे हम कोई भी मास अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है तो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आसानी से सॉल्व करके आप वहां से वैल्यूज निकाल के वही 2 इक्वेशन बनाएंगे दोनों के लिए, टी और ए में सॉल्व करिए, वहां से वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बोलिए उसने दोनों सरफेसेस के लिए सेम है, दिस इज 1/3, तो आप सिंपली वहां पे F इक्वल टू म्यू एन
जो भी या म्यू आर उस सरफेस का जो भी रिएक्शन होगा उसको यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड, टू बॉडीज वेइंग 300 न्यूटन, एक का वेट 300 न्यूटन है, दूसरे का 450 न्यूटन है, आर हंग टू द एंड्स ऑफ अ रोप पासिंग ओवर एन आइडल पुली एज शोन इन फिगर। आइडल पुली का मतलब यहाँ पे वो बोला है कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और वो मासलेस भी है। अगर फ्रिक्शन होगा या मास होगा किसी पुली में तो आपको बताएगा वो, जब तक नहीं बता रहा है तब तक आप उसको कंसीडर नहीं करिए। विद व्हाट एक्सेलरेशन द हेवियर ब्लॉक कम्स डाउन, आपको क्लियरली बोला है कि कितने एक्सेलरेशन से हेवियर ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा, और साथ ही साथ पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। यहाँ पे अगेन ये दोनों मासेस जो है एक पुली के ऊपर क्या है इस तरीके से रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये सिंगल रोप से अटैच है तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा उतना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रबड़ से मतलब रबड़ वाली स्ट्रिंग से बना है तो एक ज्यादा ट्रैवल कर लिया दूसरा कम ही ट्रैवल करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, यानी कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी बोला है कि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम इस वाले ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन जो हम बात करेंगे काइनेटिक्स की, क्या हो जाएगा 450 माइनस टी, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, दैट इज सिंपली 450 माइनस टी इक्वल टू 450 अपॉन 9.8 इंटू ए, और इसको हमने इक्वेशन नंबर नाम दे दे, कोई भी ब्लॉक की आप पहले लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए बात करें तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कितना हो जाएगा t माइनस 300 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 9.8 इनटू a। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशंस बना सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा और यहाँ से आपको एक्सेलरेशन और टेंशन की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, सिंपल से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखिए t और t हमारा प्लस और माइनस साइन के साथ है, ऐड करिए, सॉल्व करिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा और किसी एक इक्वेशन में पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये न्यूटन सेकंड लॉ को यूटिलाइज करके करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको क्लियरली बोल भी देता है कि डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करके इन्हें सॉल्व करो। तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ, हर जो भी आपका मास या वेट होगा उसके लिए ध्यान रखिए। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हमने इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान रखा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा, वो क्या होगा, इसका मास, यानी कि इसको 9.8 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाइड बाय ए, कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, और इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, बैलेंस करके लिखिए उसको। वो हमारा क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि सम ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लगेंगे उनका सम इक्वल टू 0 होगा। उस टाइम पे आप F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा, F माइनस एम ए इक्वल टू 0 हम करते हैं, और एम ए भी वहां पे क्या है, फोर्स है। तो ये क्वेश्चन आप डी एलम्बर्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस ये जो वैल्यू हमने इधर लिख रखी है, बस इसमें देखिए क्या चेंज हो जाएगा। अगर मैं पहले के लिए बात करूं तो ये कितना हो जाएगा t, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तो दिस इज t इक्वल टू क्या होगा, 300 प्लस इनर्शिया फोर्स कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 9.8 इनटू a, और वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। बस ये 300 इधर करके हम लिखेंगे। ठीक है, बाकी डिट्टो सेम तरीके से आपकी दो इक्वेशन बनेगी और उनको सॉल्व करके आप वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन 4 जो है दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट प्रीवियस वाले से, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक दे रखे, एक 500 न्यूटन का और एक 1500 न्यूटन का। साथ ही साथ ये रोप के साथ जिसके साथ कनेक्टेड है उसमें देखेंगे आपकी सिस्टम में दो पुलीज लगी हैं, एक सिंगल पुली बना के दो पुली हैं, और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग उसने बोला भी है इसको, और हमसे पूछ रहा है कि एज्यूम एज पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस, और हमें बताना है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितना होगा और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक ध्यान से देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जैसे यहाँ से देखेंगे ये स्ट्रिंग पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है जो इस तरीके से अटैच है, और यहाँ पे जाके एक फिक्स एंड से अटैच हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर रहेगी वो हमारी सभी जगह जो टेंशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है और पुलिस जो है मासलेस और वेटलेस है। ठीक है ना। बाकी अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसके लिए तो 500 डाउनवर्ड टेंशन ऊपर की तरफ और कोई फोर्स नहीं। अब इस वाली पुली के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ी देर के लिए अगर आप ये बोल भी देते हैं कि ये रोप है जिसके साथ ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ रोप जिसके साथ ही मास कनेक्ट है या वेट कनेक्ट है 1500 न्यूटन का,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो वेट का एफबीटी बनाएंगे या पुली का एफबीटी बना लीजिए, क्योंकि पुली वैसे भी मासलेस है, तो हम दोनों का कंबाइन करके एफबीटी बना लेते हैं। तो एक तरीके से किसका वेट शो करेंगे, ब्लॉक ए का ही, डाउनवर्ड में 1500 न्यूटन। और यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग है वो हमारे दो एंड से एक तरीके से उसमें दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो टेंशन एक टी यहाँ पर और दूसरा टेंशन टी यहाँ पर, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2t के इक्वल। तो ये हमारा टोटल इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इतना करने के बाद में दूसरी चीज है, अब ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे, इस मेथड को ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट्स में क्या रिलेशन है और एक वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा इन दोनों ब्लॉक्स में, और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे, थ्रेड ज्योमेट्री को यूटिलाइज करके। क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बोला है कि थ्रेड जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि वो एक्सटेंड नहीं करेगा। तो हमने बोला कुछ देर के लिए कि भाई ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो सेंटर वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है, इसी के मोशन डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब ये सपोज करो x1 नीचे की तरफ आता है, तो ये दोनों एंड्स जो होंगे या सेंटर ऑफ द पुली वो भी क्या आएगा, x1 से नीचे आएगा। जब ये दोनों सिरे x1 से नीचे आ रहा है तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना होगा, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भाई कुछ x2 से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, प्रीवियसली जो डायग्राम था, ध्यान रखिए, हमने इस वाले एंड को क्या बोला, L1, इस लेंथ को, इसको L2, और इसको हमने क्या बोल दिया, सेंटर से डिस्टेंस इस रोप के लिए पूरी को L3। अब अगर ये आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखिए इनएक्सटेंसिबल वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। इनिशियल लेंथ ऑफ द थ्रेड कितनी, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू, अब कितनी हो जाएगी, अब देखिए L1 वाला जो एंड है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस x2, इतना ही बचेगा, तो हमने लिखा L1 माइनस x2, प्लस जो L2 वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड आएगा, तो उसको हमने लिखा L2 प्लस x1 से नीचे आ रहा है तो उसमें x1 ऐड कर दिया। इसी तरीके से L3 वाला पार्ट है वो भी हमारा नीचे की तरफ आएगा, कितना डिस्टेंस, x1, तो हमने वहां पे क्या लिखा, उसको भी L3 प्लस x1 लिख के प्लस कर दिया। तो अभी भी जो रोप की लेंथ है वो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो दोनों को हमने इक्वल करा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट में, कि जो ए ब्लॉक है अगर वो x1 मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो x2 जो होगा वो उसके 2 टाइम्स मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां से मिल रहा है और इसी को यूटिलाइज हम आगे करेंगे। तो अगर x2 हमारा ट्वाइस x1 है तो वेलोसिटी भी हमारी, जो ब्लॉक जहां पे 2 हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया, यानी कि b के लिए b डबल वेलोसिटी से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। इसी तरीके से a2 का एक्सेलरेशन जो होगा वो ब्लॉक यानी b का एक्सेलरेशन a के एक्सेलरेशन का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई हमारा ब्लॉक जो a है वो a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने बोला यहाँ पे कि दैट दिस कम्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन में हमने यहाँ पे बना ही रखा है कि क्या वैल्यू होगी, यही मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम की, तो कोई भी पहले ले लीजिए। तो हम 1500 न्यूटन वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो उसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 2t इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 9.8 इनटू a, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसी तरीके से ब्लॉक बी के लिए भी आप फ्री बॉडी मतलब इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो जो इक्वेशन होगी आप डायग्राम में ध्यान से देखिए कि मोशन किस साइड हो रहा है, तो नेट फोर्स उधर की तरफ ही लगना चाहिए। तो कहां हो रहा है मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, t माइनस 500, और जब हम सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज t माइनस 500 इक्वल टू मास इनटू 2a। दोनों इक्वेशंस हमारे पास है, t और a में अननोन है, यहाँ 2t है, यहाँ सिंगल t गिवन है। तो आप एक काम करिए, ये प्लस माइनस के साथ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। जैसे एक्सेलरेशन मिला किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, टेंशन की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने a मिल गया, तो आप बता सकते हैं नीचे की तरफ की ब्लॉक a का एक्सेलरेशन अगर 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b कितना हो जाएगा, उसका डबल जस्ट यानी कि 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आए तो आप इस तरीके से थ्रेड ज्योमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और यूटिलाइज करके इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे न्यूमेरिकल जितने हमने आज डिस्कस किए, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतने ही, ओके, थैंक यू।